Hello, everyone. Welcome to today's session. Today, we're going to take up the first chapter in bio, which is chapter number 6 of NCRT, the life process. Now, if you take life process as a whole, it's basically about the human anatomy. पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे एंड दिस इज़ द लेंदीएस्ट chapter which you can get in class 10th science syllabus. Okay, so we will be covering into various parts. पार्ट वाइज इसको हम कवर करेंगे. जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट लाइफ प्रोसेस में हम लोग साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स एंड लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स. सो बेसिक हेडिंग्स कौन कौन से इस चैप्टर में बेसिक हेडिंग्स है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. एंड द पॉइंट इज़ दैट हर एक पार्ट में इंडिविजुअल दो पार्ट्स और हैं. एक स्पेसिफिक पार्ट हम प्लांट्स के लिए पढ़ेंगे और एक स्पेसिफिक पार्ट हम एनिमल्स के लिए पढ़ेंगे. ओके, नाउ मैं आपको कुछ बेसिक कंडीशंस है इस चैप्टर को करने से पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेंटेन अ वेरी प्रॉपर नोट्स. ओके, वेरी गुड प्रॉपर नोट्स. ये जो मैंने एंटायर जो भी आपको मैंने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो प्रॉपर फॉर्मेट ही है, प्रॉपर आंसर फॉर्मेट है. ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्सप्लेनेटरी वन as far as the notes are concerned. So today in part 1 of the chapter, I'm basically going to cover the basic nutrition part. And whenever this bio chapter is coming up, always keep updating your notes. Okay, otherwise this is going to be a cumbersome job. तो जैसे जैसे आपको parts मिलता जा रहा है वैसे वैसे आप उसका notes बनाते जाएंगे. Okay, so moving on to the chapter life process. तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग जो बेसिक करते हैं, हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट्स करते हैं. लाइक न्यूट्रिशन में भी हम लोग बेसिक क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग स्टडी करेंगे. सबसे पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में वी विल बी डिस्कसिंग सम कोर टॉपिक्स अबाउट फोटोसिंथेसिस. अभी तक जो फोटोसिंथेसिस में जो सीखा था वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा आप 10th लेवल पे आप थोड़ा सा आप अपग्रेड कर देंगे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को. Then we will be studying about nutrition in animals. Nutrition in animals में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली फंक्शंस करेंगे. जैसे हमारा है जैसे स्टमक हो गया. ओके, हाउ न्यूट्रिशन हैपन्स इन स्टमक और हाउ डाइजेशन हैपन्स इन स्टमक, सच एंड सच स्टफ. ओके, देन वी विल कम टू द टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन में भी एक प्रॉपर एस्पेक्ट से हम लोग प्लांट्स का अलग एंड एनिमल्स का अलग करेंगे. देन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. सो दीज आर द बेसिक 4 पार्ट्स. इसके सब पार्ट्स भी होंगे. ओके, सो आई एम कमिंग अप टू द टॉपिक नाउ. So the first topic which you need to understand very clearly is how do we identify whether something is alive or not. It is with the help of movement. So the first point is that the most important criteria whether something is alive, okay, it is basically understood with the help of its mobility. Okay, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है, कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट में है, that means that object is basically alive. I'm talking about the organisms, living organisms. Okay, now the most important aspect, you need to understand what is basically a life process. Now when I say about life process are basically all those basic functions which are performed by the living organism to maintain their life on earth. Okay, so from here what I mean by the basic functions, here I am actually referring it to all the metabolic activities. Okay, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में हेल्प करता है. ओके, एंड मेंटेन द लाइफ ऑन अर्थ मतलब बेसिकली आई एम रेफरिंग इट टू सर्वाइवल. ओके, so life process is all about the basic functions performed by the living organism to maintain their life on earth, to carry out their metabolic activities so as to have a proper survival ability. Now when I say about the life process has various definition. It starts from nutrition, then it goes to respiration, transportation, excretion, control and coordination, growth, movement and reproduction. तो ये जो सारे जो आप एस्पेक्ट्स देख रहे हो ये डिफरेंट चैप्टर्स है क्लास 10 के. फॉर एग्जांपल जैसे न्यूट्रिशन हम जो पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होगा, न्यूट्रिशन कवर होगा, ट्रांसपोर्टेशन कवर होगा, एक्सक्रीशन कवर होगा, रेस्पिरेशन कवर होगा. ओके, नाउ देयर इज़ अनदर चैप्टर विच इज़ कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक ऑल टुगेदर एक न्यू कॉन्सेप्ट है.
इसमें हम लोग बेसिकली हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि ब्रेन एंड ऑल के बारे में स्टडी करेंगे, स्टिमुलस के बारे में स्टडी करेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. Okay, then there is one chapter called as reproduction. It's altogether a new chapter to you, in which we will be studying about sexual and asexual reproduction and all, and the various other organs related to it. And there is one more chapter which is known as heredity and evolution. So we have basic 4 chapters coming in our entire bio syllabus in class 10th. One is life process. Okay, another one is control and coordination. Third one is reproduction, and the fourth one is heredity and evolution. So we will be covering one by one. तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस है, ये सारे के सारे प्रोसेस आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में से, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपको काउंट किया जाता है. ओके, सो दीज आर ऑल द बेसिक लाइफ प्रोसेस विच हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द सिचुएशन. Okay, now you know that all living beings, now there is a note, all living beings requires energy to perform various life process. Now for quite obvious reason, where that energy comes from, that energy is basically coming from, I'm coming to this particular concept, that energy is basically coming from food. So you can consider food is basically a kind of fuel in that, okay, which is basically providing energy for all living beings. सो ये कहने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि फूड हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से आता है. ओके, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से एक है. Okay, so just to have a recap, in life process, what we are actually referring, life process are the basic functions which are performed by living organism to maintain their life on earth. And by basic function, what I mean, all the metabolic activities. Okay, all the metabolic activities are the function which help an organism to survive in that particular condition. And by life process, what you all can refer it to, nutrition is a life process, respiration is a life process, transportation is a life process, excretion is a life process, control and coordination is a life process, and reproduction is a life process. Just to refer it, what I actually mean by nutrition, आप किस तरीके से खाना खाते हो और वो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, और वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद वो बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है और कैसे कैसे अलग अलग सेल्स तक पहुंचता है, वो हम न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन में सीखते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या है, हाउ द डाइजेस्टेड फूड बेसिकली गोज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. नाउ व्हाट हैपन्स इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम लोग क्या सीखते हैं कि उस डाइजेस्टेड फूड में से आप एनर्जी कैसे डिराइव करोगे. दैट इज़ व्हाट रेस्पिरेशन इज़ ऑल अबाउट. रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं है. रेस्पिरेशन क्या है, सांस लेना और उस जो सांस लिया यानी कि जो ऑक्सीजन जा रहा है वो ऑक्सीजन खाने को ऑक्सीडाइज करता है, खाने को बर्न करता है, और उस खाने में से क्या डिराइव करता है, एनर्जी डिराइव करता है. सो दैट वी विल बी स्टडीइंग इन रेस्पिरेशन. नाउ you know that all the processes are not 100% प्योर. सो हो सकता है कि जब खाना डाइजेस्ट होता है तो कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है, एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट अगर बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया तो वो क्या हो जाता है, वो एक केमिकल बन जाता है, वो टॉक्सिक हो जाता है. तो उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को बॉडी से निकालना है, बाहर निकालना है, एक्सक्रीट कराना है. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन हम लोग 2 लेवल में करेंगे. हम लोग सॉलिड एक्सक्रीशन वाला पार्ट होगा एंड लिक्विड एक्सक्रीशन वाला पार्ट होगा. सो लिक्विड एक्सक्रीशन में वी विल बी डीलिंग विद किडनी एंड ऑल, and in solid excretion we will be dealing with other aspects and all, right. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है कि हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, एंड उस चेंजेस के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. सो वाइल दैट रिस्पॉन्स इज़ डन, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं. सो इट इज़ बेसिकली वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर so that we provide a proper response. That we are going to study in control and coordination. उसमें स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, सो मेनी स्टफ, स्टिमुलस कैसे क्रिएट होता है, सो वो अलग चैप्टर में होगा. एंड फाइनली रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हाउ यू एक्चुअली क्रिएट न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो दैट्स दिस एंटायर 10th class deals with the all the aspects of human anatomy and human existence. Okay. So life process is basically the metabolic activities which help in survival. और उसके बाद आपने ये कवर अप किया कि कोई भी लाइफ प्रोसेस आपको परफॉर्म करना हो, यू नीड टू हैव एनर्जी. एंड हाउ डू यू गेट द एनर्जी, एनर्जी इज बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम फूड. ओके, now we are moving on to the first topic of this particular chapter, the first introduction, that is basically nutrition. Now in order to understand nutrition you need to go through certain aspects. हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि खाने का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है. एंड वंस यू अंडरस्टैंड फूड देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन. एंड वंस यू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ
न्यूट्रिशन. ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज फूड. तो फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. माइंड द कीवर्ड्स हियर. ओके, फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. इट इज़ बेसिकली द सिंपल फूड, and the simple food is termed as glucose, and sometimes glucose is also termed as the simple sugar. So सबसे simplest form of food जो कि हर एक सेल एक्सेप्ट करता है, वी ईट रोटीज. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी ईट कॉम्प्लेक्स फूड. तो डायरेक्ट रोटी का पीस नहीं जा रहा होता है सेल तक. तो वो जो रोटी है, वो जो कॉम्प्लेक्स खाना है, पहले उसको ब्रेक डाउन किया जाता है थ्रू वेरियस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. एंड उस डाइजेशन प्रोसेस का जो एंड रिजल्ट होता है वो होता है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स. वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच आर एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय द सेल्स. और व्हेन आई से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, दे आर नथिंग अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स. ठीक है, तो वो छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं जो सेल एक्सेप्ट करता है, ना कि जो खाना हम लोग खा रहे होते हैं. नो डाउट हम लोग खाना खा रहे होते हैं, उसके अंदर वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं. सो देयर इज़ एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस गोइंग ऑन. ओके, वो हम फर्दर आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले टॉपिक में हम सीखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स खाने को एक सिंपलेस्ट खाना कैसे बनाया जाता है. Okay, so now here I am just referring it to the concept of food. So what is basically food? Food is basically the organic substance. It is basically the simple food, or you call it as glucose, and it is also known as the simple sugar. अगर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें, so the more complex food is known as starch. Okay, and starch is obviously made from glucose, right? And whenever we come to glucose and starch, another term what we use is we use the term carbohydrates. Okay, सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, जनरली ग्लूकोज या फिर स्टार्च टुगेदर दे आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज जस्ट कार्ब्स. ओके, एंड कार्ब्स दे आर बेसिकली द मोस्ट कॉमन फूड विच आर यूज फॉर गेटिंग द एनर्जी. ओके, we generally confuse it with fats. Fats are different, carbs are different. Okay, I think this much introduction is enough to understand what is basically food and all. Okay, now moving on to nutrient. Okay, न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट एक ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है अपने सराउंडिंग से, एंड इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. Now this is what an actual definition of nutrient is all about. Nutrient is basically a substance which an organism obtains from its surroundings and use it as a source of energy. So it is using it as a source of energy, and at the same time हमारे बॉडी के बायोसिंथेसिस, यानी कि हमारे बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको उसको क्या बोलते हैं, मेंटेन करने के लिए या फिर रीऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. ओके, और न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? बेसिकली दे आर नथिंग अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट्स. यही सारे केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारे बॉडी को एज अ फ्यूल, यानी कि दीज आर बेसिकली द फ्यूल फ्रॉम विच वी एक्चुअली डिराइव द एनर्जी. Right, so whenever we talk about food, we talk about nutrient, and whenever we take nutrient, that process is known as nutrition. So the process of intake of nutrients, okay, as well as उस nutrients को utilize करना, okay, that is what basically nutrition is all about. So the process of intake of nutrients as well as utilization of these nutrients by an organism is what known as nutrition. Because nutrition सिर्फ खाना खाना नहीं है, उस खाने से एनर्जी को डिराइव भी कराना है. सो इट्स अ होलिस्टिक प्रोसेस. ओके, so I suppose this topic is pretty clear to you. Whenever we talk about food, we talk about organic substance which is glucose or simple sugar. Okay, and whenever a more complex food is taken care of, it is basically starch, and when you take glucose and starch together, they together known as carbohydrates or just simply carbs. So what is a nutrient? Nutrient is the nutrients can be organic or it can be inorganic, and it is basically a substance which an organism obtains from its surroundings. So these are the chemical substance which is basically providing the fuel to the body, right? And I have given you the basic examples of nutrients. And what is basically nutrition? It is basically the process of intake of nutrients. जब आप nutrients को take up करते हो during the process of ingestion. Ingestion means खाना खाना. Okay, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज न्यूट्रिशन. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ दिस इज़ नथिंग न्यू टू यू, बिकॉज यहाँ पे इसको डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं हमारे पास. ओके, सो वेन एवर आई टॉक अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, आई एम रेफरिंग इट टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड.
And this is nothing new to you. Know that there are two basic aspects of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition and another one is heterotrophic mode of nutrition. अब ये कराने का basic importance क्या है? You should be able to write a proper systematic definition to the answer, not like the 6th level or the 7th level answer. It should be a proper 10th level answer. इसलिए मैं आपको ये डिस्कस करा रहा हूँ अगेन. एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपने ऑलरेडी कर रखा है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या होता है? इट इज़ बेसिकली दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make their own food from simple inorganic materials like carbon dioxide, water, and by utilizing the solar energy. So what are the key terms you need to use while defining autotrophic mode of nutrition? Obviously you know that these I'm referring it to plants. So plants make their own food. इतना सबको पता है. कैसे? Using simple inorganic materials like carbon dioxide, water, and utilizing the solar energy. These are the extra key terms you need to add on to the definition. Okay. And moving on, autotrophic mode of nutrition कौन basically करता कौन है basically the autotrophs. And sometimes there are some bacteria known as autotrophic bacteria. अब इनके बॉडी में ऐसा क्या है जो स्पेसिफिकली खाना बनाने में इनको हेल्प करता है? सो यू ऑल नो दैट they are having a specific green pigment called chlorophyll, which basically traps the solar energy and then converts it into the different aspects of food production. Okay. We will be doing a detailed study about photosynthetic process in various steps in the coming classes. तो अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मेक देयर ओन फूड विथ सम simple inorganic materials and utilization of solar energy. Okay, moving on to heterotrophs. Now everybody know what is a heterotroph is. Okay, heterotrophic mode of nutrition क्या होता है? In which the organism they cannot make their own food. So what do they need to do? They derive food from other organisms. Okay, and at the same time what happens next is when I talk about heterotrophs may basically we include all animals. Okay, so basically most of the bacteria and fungi are also there in the examples, right? You need to put up one thing more important here is in heterotrophic mode of nutrition we define or we study furthermore 3 sets of nutrition. What is that? Saprophytic or saprotrophic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, and the holozoic mode of nutrition. Now I am one by one defining it. When I talk about the saprophytic mode of nutrition, in saprophytic mode of nutrition, what is the key word there? So the organisms obtain their food from dead and decaying matter. They obtain their food from dead and decaying matter of dead plants or dead animals or rotten bread. So whenever we talk about saprophytic mode of nutrition, we talk about the dead and decaying matter. हमेशा इस कीवर्ड को याद रखना है आपको, dead and decaying matter. Okay. अब saprophytic mode of nutrition का क्या मैकेनिज्म है? वो मैकेनिज्म क्या है? वो क्या करता है, जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स है उनके बॉडी में जाकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को वो ब्रेक करते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, एंड देन वंस द सिंपलर सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड then they start absorbing into their body. That is what happens in a saprophytic mode of nutrition. Now saprophytic mode of nutrition में we basically deal with the microorganisms like fungi and bacteria. Fungi में examples है जैसे हमारा bread molds हो गया, yeast हो गया या फिर mushrooms हो गए, right? Now there is a difference between saprophytic and scavengers. Scavengers are basically the animals. Okay, they're basically the bigger animals like you have some animals लाइक वल्चर्स वगैरह हो गया, ये स्कैवेंजर्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, राइट? बट यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स आर बेसिकली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर and they convert the complex dead and decaying matter into simplest substances and then they start absorbing into their body. Okay, moving on to the next mode of nutrition, which is the parasitic mode of nutrition. Now what is important about the parasitic mode of nutrition? Because in this what the organism is doing, the organism is deriving food from the body of another living organism. Okay, now here two important keynotes are there. One is basically the host and another one is basically the parasite. So how do you define it? The organism which obtains the food, that is what known as a parasite. Okay, and the organism from whose body the food is obtained, that is what known as a host. अब होस्ट एक प्लांट भी हो सकता है, एक एनिमल भी हो सकता है.
और एक पैरासाइट एक होस्ट को कंप्लीट तरीके से हार्म करता है, यानी कि होस्ट को कोई इन रिटर्न बेनिफिशियल नहीं है, वो बेनिफिट नहीं कर रहा है, वो उसको हार्म ही कर रहा है। जैसे इफ़ यू टेक द एग्जांपल ऑफ लीस, लीस मतलब जो ह्यूमन बींग्स के सर में होता है। सो लीस इज़ बेसिकली अ पैरासाइट एंड दे आर डिराइविंग देयर फूड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। सो इन रिटर्न हमको कोई बेनिफिट नहीं है, राइट? So they're just harming us. So you can take various examples of a parasite, like we have several fungi and we have several bacteria there, and we have several plants like Cuscuta, which is also known as amarvel. You can see the picture of amarvel in the NCERT book, or you can just Google it. And you have certain animals like plasmodiums and roundworms. Roundworms are like they are basically found inside the human intestine and all. So these are basically deriving the food from the host. So this mode of nutrition is known as the parasitic mode of nutrition. Moving on to the most important aspect of this chapter, which is basically an introduction to the nutrition. This is holozoic nutrition. Holozoic nutrition are basically the one which we actually consider, यानी कि human beings और higher animals जो होते हैं एक food chain में या food table में, so उनका mode of nutrition को holozoic mode of nutrition बोलते हैं. अब ये है क्या? Let's take for an example, we take food. Okay, what do we take? Do we take direct proteins or vitamins or carbohydrates, or we take complex food? हम लोग कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, हम लोग लाइक दाल रोटी चावल और वट एवर वी टेक, ठीक है, हम लोग कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं. वो कॉम्प्लेक्स खाना वंस इट इज़ देयर इन द इंटेस्टाइन एंड स्टमक, वो क्या होता है, वो धीरे 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 एक डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है. डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है कि वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स खाना है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, सिंपलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, और वो वाटर soluble molecules are then transported to each and every cell. Okay, and once the cell receive that molecules, then they start the energy production, and once the energy production is there, एक बार जब एनर्जी प्रोडक्शन होगा फिर वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और एसिमुलेट होगा एंड सो फोर्थ. सो बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन है क्या? होलोजोइक न्यूट्रिशन इज़ द वन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड through ingestion. Now the word ingestion means the process of taking in food. Okay, so through ingestion, which is then digested and then absorbed into the body. Okay, so यहाँ पे दो तीन की टर्म्स उन्होंने यूज़ किया है. सबसे पहले क्या है? इंजेशन. इंजेशन मतलब क्या है? टेकिंग इन फूड, राइट? टेकिंग इन फूड. एंड सेकेंडली, वंस यू टेक द फूड, द नेक्स्ट प्रोसेस विच स्टार्ट्स हियर इज डाइजेशन. डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का सिंपल मतलब है ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जो भी हम कॉम्प्लेक्स खाना खा रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, इनटू सिंपल वाटर soluble substances. Now why do I say water soluble substances? Because these water soluble substances are then further absorbed by the cells. Okay, absorption. As the name suggests, what is absorption? Absorption मतलब क्या होता है? Basically we are absorbing simpler substances into the ब्लड स्ट्रीम. ओके, एंड ब्लड से वो कहाँ जाता है? इट रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल. ओके, इट रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल, एंड देन सेल फर्दर क्या शुरू करता है? वहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन का काम शुरू करता है. तो उस एब्जॉर्ब्ड यानी कि उस सिंपलर सब्सटेंस से क्या डिराइव करते हैं हम? वी डिराइव एनर्जी. ठीक है, एंड वंस द एनर्जी इज डिराइव, दैट एनर्जी इज फर्दर utilized. Okay, that energy is utilized for various metabolic activities. तो जब आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हो फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एसिमिलेशन. तो आप खुद देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ खाना खाना नहीं है. खाना खाना है, उसको बेसिकली सबसे पहला प्रोसेस तो हो गया खाना खाना, देन उसको ब्रेक करना है, उस कॉम्प्लेक्स खाने को ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है, एंड देन उस सिंपलर सब्सटेंस को ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचाना है. एंड सेल में पहुंचने के बाद वो क्या होता है? वो सिंपलर सब्सटेंस से एनर्जी डिराइव करता है, और एनर्जी डिराइव करने के बाद वो यूटिलाइज करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, एंड दैट इज़ व्हाट नोन एज एन एसिमिलेशन. ओके, so this is an important process. This entire process is known as holozoic nutrition, in which the organism takes in complex food, okay, and then which is digested and absorbed into the body. Okay,
So we do the Holozoic type of nutrition. So we will do this much topic in this particular part, because the next part which we are going to discuss is the nutrition in plants and animals. So part 2 will be specifically focused on nutrition in plants, in which we are going to study about the detailed study of photosynthesis and the activities and the practicals related to it. And once it is done, then we will move on to the different aspect, which is nutrition in animals. So things are going to be in different parts, so try to make the notes at that same moment only, okay? And you have to maintain these notes very carefully, because these are basically the answer format to various questions, okay? So फॉर एज ऑफ नाउ टुडे हम लोग सिर्फ इतना ही रखेंगे. सो हमने आज क्या क्या कवर अप किया है, हमने बेसिकली कवर अप किया है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ प्रोसेस. ओके, लाइफ प्रोसेस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लिया, लाइफ प्रोसेस होता क्या है वो पढ़ लिया. देन हमने फूड के बारे में देखा, न्यूट्रिएंट क्या होता है उसके बारे में देखा, न्यूट्रिशन क्या होता है वो देख लिया. देन उसके बाद वी हैव अंडरस्टूड अबाउट डिफरेंट modes of nutrition, in which we have understood about the autotrophic mode of nutrition and the heterotrophic mode of nutrition, covering the different parts of heterotrophic mode of nutrition, like saprophytic mode of nutrition, parasitic mode of nutrition, and the most important, holozoic mode of nutrition. You face any difficulty in this topic, please go through the topics once again in this particular video. Okay, so for as of now I'm just wrapping it off. We will come up to the part 2 of the chapter, which is nutrition in plants. So thank you so much everyone.